दीपांशी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हम लोगों का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट के बारे में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 9th क्लास हो गया, 10th क्लास हो गया, 12th हो गया, 11th हो गया और जो बीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाने वाला टॉपिक है ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो हम इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल का इतना नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा हाई लेवल का, बट हाँ हम इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि अगर हम 9th 10th 12th या बीएससी तक का कवर कर लेंगे इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स डायग्राम्स के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना एवं सामान्य परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो जो ह्यूमन हार्ट है हमारे शरीर का सबसे, ये हमने एक पीडीएफ बनाई है बहुत अच्छे से कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएं और अच्छे से समझ में आ जाएं। थोड़ा टॉपिक आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप कर लेंगे। और ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको स्किप मत करिएगा, पूरे को अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें कुछ ट्रिक्स भी मैंने डाली हैं। टाइम लगता है इन सब करने में बेटा, पर मैं करती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, बोरिंग ना लगे। कि अगर आप एग्जैक्ट आंसर भूल भी जाते हैं तो अगर आपको ट्रिक ध्यान आती है तो आपको आंसर याद आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पेशीय अंग यानी कि मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट, जो बिना थके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक धड़कता रहता है। ये हमारे मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त यानी कि ब्लड को पंप करना। ये हमारे शरीर में क्या करता है, जो ब्लड है वो बॉडी में क्या करता है, पंप करता है और ऑक्सीजन और जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति को बनाए रखता है। ऐसा कौन करता है? ह्यूमन हार्ट करता है। और ये क्या है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो आगे क्या है देखते हैं। आगे इसमें हमें दे रखा है, चलिए भी देखते हैं, 1 सेकेंड। हमें देखा है मुख्य की फैक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्स हमें दे रखे हैं। की फैक्ट्स ऑफ एग्ज़ाम क्या दे रखे हैं? इसका साइज़ क्या होता है, इसका वेट क्या होता है, लोकेशन क्या होती है और पेरिकार्डियम क्या होता है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो साइज़ है वो एक बंद मुट्ठी, अपनी मुट्ठी को बंद कर देखिए, जिस तरीके की हमारी बंद मुट्ठी होती है सेम उसी साइज़ का ये हार्ट भी होता है, क्लिनेज्ड फिस्ट जैसा। अगर हम वेट की बात करें तो जो मेल होते हैं उसमें कैसा 300 ग्राम होगा और जो फीमेल होती हैं उसमें 250 ग्राम होता है। फीमेल में 50 ग्राम कम होता है मेल के अकॉर्डिंग। लोकेशन की अगर बात करें तो ये हमारी जो थियोरेसिस कैविटी होती है यानी कि जो हम लोग की छाती होती है उसमें दोनों लिम्फ के यानी कि दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा बाईं ओर यानी कि स्लाइटली टू द लेफ़्ट हम बोलते हैं कि हार्ट बाईं तरफ होता है हमारे बॉडी में, तो स्लाइटली टू द लेफ़्ट थोड़ा झुका हुआ होता है बाईं साइड, इसलिए इसको हम बाईं साइड ज़्यादा बोलते हैं। और ये दोनों थियोरेसिस कैविटी के बीच में देखा जाता है, पाया जाता है। संरक्षण झिल्ली पेरिकार्डियम की अगर बात करें तो जो हार्ट है उसके चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन यानी कि दोहरी झिल्ली से ढका हुआ एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है इसमें, जो बाहरी झटकों और घर्षण से बचाता है। मतलब हम एक बात यहाँ पर कही जा रही है कि कभी कभी हमारे हार्ट में मतलब ऊपर से चोट लग जाती है हमारे चेस्ट में, तो क्या होता है कि डायरेक्टली वो चोट हार्ट तक नहीं पहुंचती, उससे हमें जो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर, उससे वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। इसके याद करने की ट्रिक की अगर देखें तो पेरिकार्डियम है सुरक्षा का गार्ड, झटकों से बचाए ह्यूमन हार्ट। आपको समझ आई होगी। याद रखना कि पेरिकार्डियम एक गार्डिंग मेम्ब्रेन है जो कि हमें क्या करती है, गार्ड करती की तरह हमें सेफ फील करवाती है बाहरी चीज़ों से। आगे देखते हैं क्या है,
हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में अगर देखेंगे तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। वो 4 कोष्ठक कौन कौन से हैं देख लेते हैं उन 4 कोष्ठक के बारे में। तो पहला है ऑक्सीजन पूर और दूसरा है ऑक्सीजन रिच। रक्त आपस में कभी नहीं मिलता इनसे। तो जो दायां आलिंद है यानी कि जो राइट एट्रियम है उसका प्रकार स्थिति ऊपरी दायां होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है और इसका फंक्शन है कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को ग्रहण कराता है। वहीं जो बायां राइट वेंट्रिकल है वो निचला दायां है और ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड है और जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों तक लेकर जाता है। और जो लेफ्ट एट्रियम है ये ऊपरी बायां है, ये शुद्ध ऑक्सीजनेटेड है। ये क्या करता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त को प्राप्त करता है। और जो बायां यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है ये निचला है, ये ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजनेटेड है, वो 2 ऑक्सीजनेटेड है और 2 डीऑक्सीजनेटेड है। शुद्ध रक्त को महाधमनी अरोटा द्वारा पूरे शरीर में पंप करता है। आगे देखते हैं कि आलिंद केवल इनकी जो अलिंद हैं जो एट्रिया में केवल रक्त प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं, जबकि वेंट्रिकल्स वो रक्त को तेज़ी से पंप करते हैं, इसीलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं। विशेष रूप से जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही मोटी थिक होती हैं, क्योंकि इसे पूरे शरीर में रक्त भेजना होता है। अब जिसका काम ज़्यादा होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी तो होगा, इसीलिए ये कैसी होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं। इसकी ट्रिक अगर हम देखें तो आलिंद से इनफ्लो और निलय से आउटफ्लो। ए का मतलब ए से मतलब होता है एट्रियम। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है एट्रियम, और तो इसे हो जाएगा एन आना, रक्त का हृदय में आना। ए से एट्रियम, ए से आना तो रक्त का हृदय में आना, और वी से वेंट्रिकल तो बी से वापस भेजना। अब आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब है इसका डायग्राम, तो डायग्राम नहीं ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर बन पाया, नहीं सेट हो पाया, तो हम आपको डायग्राम की हार्ट की अलग से शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ये बताया गया है कि राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकम होता है। सुपीरियर वेना कावा अरोटा, जो सुपीरियर वेना कावा है वो महाशिरा है, अरोटा महाधमनी है सबसे बड़ी, और पल्मोनरी अरेटरी जो है वो फुफ्फुस धमनी है। फिर हम देखते हैं कपाट एवं उनका कार्य क्या है। कपाट और कार्य क्या है तो वो देख लेते हैं। कपाट एवं उनका कार्य क्या है, तो एक होते हैं ट्राइकैस्पिड बेल्व। ट्राइकैस्पिड बेल्व का मतलब होता है त्रिवलनी कपाट, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होते हैं। और जो बाइकैस्पिड है वो, बाई का मतलब द्विलनी कपाट, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित होते हैं। और जो पल्मोनरी बेल्व हैं वो दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच होते हैं। और जो अरोटिक बेल्व हैं वो बाएं निलय और महाधमनी के बीच होते हैं। राइट टू टीआरआई, लेफ्ट में बीआई, यानी कि राइट साइड में ट्राइकैस्पिड बेल्व 3 फ्लैप्स होंगे और लेफ्ट साइड में बाइकैस्पिड बेल्व 2 फ्लैप्स होंगे। इट इज़ क्लियर नाउ। तो आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है कि हृदय में एक पूरा रक्त चक्र यानी कि कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरा होने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन भी, हम द्विपरिसंचरण भी कहते हैं। आगे देखते हैं हृदय में रक्त के प्रवाह का पूरा मार्ग क्या है। तो शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो CO2 युक्त है। वेना कावा से दाएं आलिंद में जाता है, फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से पल्मोनरी अरेटरी में आता है, और पल्मोनरी अरेटरी से फिर कहाँ पर जाता है, पल्मोनरी अरेटरी से फिर लंग्स में O2 मिलना इसको स्टार्ट हो जाती है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त युक्त फिर पल्मोनरी वेन में जाता है, फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में, फिर अरोटा से महाधमनी, और फिर संपूर्ण शरीर में ये इसका फ्लो हो जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य 2 भागों में बांटी जाती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक जाना, शुद्ध होना और बाएं आलिंद में वापस आना।
और सिस्टमिक सर्कुलेशन से बाएं निलय से शुद्ध रक्त को महाधमनी से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और अशुद्ध होकर वापस दाएं अलिंद में आना। ये इसका थोड़ा वैसा क्वेश्चन है और इससे एमसीक्यू भी बनता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन धमनी और शिरा अरेटरी एंड वेन के बीच में। तो पक्षी अगर हम देखते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा 10th में, तो मैंने देखा है कि धमनी और शिरा में अंतर पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं रक्त का प्रकार, पहले इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो रक्त का प्रकार क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें रक्त का प्रकार कैसा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है और इसमें कैसा बहता है, इसमें बहता है डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड बहता है और इसमें कैसा बहता है डीऑक्सीजनेटेड बहता है। ये क्या करता है, ये हृदय से अंगों की ओर आता है रक्त का प्रवाह और इसमें वापस हृदय की ओर जाता है। इसमें एक एग्जिबिशन है, इनमें अपवाद है कि पल्मोनरी अरेटरी में शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी वेन में अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें उच्च दाब हाई प्रेशर झटके के साथ आता है और इसमें लो प्रेशर निरंतर प्रवाह करता रहता है। इसकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं, कपाट नहीं होते हैं और इसमें दीवारें पतली और अंदर की तरफ बेल्स पाए जाते हैं। इसमें एक ट्रिक है कि पल्मोनरी नाम जहाँ भी आए काम वहाँ पर उल्टा कर जाता है। सामान्य धमनी में शुद्ध, पल्मोनरी अरेटरी में अशुद्ध, सामान्य शिरा में अशुद्ध तो पल्मोनरी वेन में शुद्ध। फिर आता है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में क्या हम देखने वाले हैं वो देखते हैं कि इसमें प्राकृतिक पेसमेकर SA नोड, जिसको साइनो एट्रियल नोड भी बोला जाता है, हृदय के दाएं अलिंद में SA नोड जहाँ पे दे रखा है साइनो एट्रियल नोड स्थित होता है, जो स्वतः ही विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न करते हैं। इसे नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। पेसमेकर का काम जो हमारे हार्ट को मापने का काम करते हैं उसको बोलते हैं, हार्ट बीट को मापने का काम करते हैं उसको हम पेसमेकर बोलते हैं। फिर हम हार्ट के साउंड्स की बात करें तो स्टेथोस्कोप से सुनने पर हमें हृदय में दो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, एक होती है लव और एक होती है डव। लव ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होने पर होती हैं और जो डव है वो सिमिलिनल वेल्स बंद होने पर होती हैं। आगे देख लेते हैं हम, आगे दे रखा है हमें ब्लड प्रेशर के बारे में। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति का अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो वो 120 से 80 mmHg होता है और सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg जब निलय सिकुड़ते हैं तब, और डायस्टोलिक जब निलय फैलते हैं तब 80 mmHg होगा। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो रक्तचाप को स्फेग्नोमीटर द्वारा स्फेग्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और जो हाइपरटेंशन की अगर बात करें, उच्च रक्तचाप की, जब ब्लड प्रेशर 140 या 90 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो 120 से 80 mmHg ही होता है। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो, उन्हें हम देख लेते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, अभी हमने पढ़ा शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है और शरीर की सबसे बड़ी शिरा इंफीरियर वेना कावा है और हृदय की अपनी मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी अरेटरी है, जो इसमें रुकावट से ही हार्ट अटैक आता है। और एक सामान्य मनुष्य का हृदय मिनट जो है वो 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में हृदय लगभग 70 ml रक्त स्ट्रोक वॉल्यूम पंप करता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से हार्ट का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा और इसमें जो बहुत ही अच्छा डायग्राम हम आपकी शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, आप वहाँ से बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इन सबको और हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा, तो मैं उस पर भी आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगी। तब तक के लिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा और लाइक करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।